हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो आप दिव्य हो एंड मेरे वीडियोस ऑब्वियसली बेस्ट होते हैं एंड मैं जानती हूँ कि मैं आपकी फेवरेट हूँ एंड आपकी और भी ज़्यादा फेवरेट बनने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए। हम हमारे क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। जो भी भगवान की दिव्य योजनाएं दिव्य प्रकाश में नहीं है उनका हमारे ज़िंदगी में स्वागत नहीं है, वो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाए। आज जो हम ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ। बट द फैक्ट इज़ बहुत सारे लोग जब क्लाइंट्स आते भी हैं वो लोग बोलते हैं उनके ऊपर हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ ग्रह के वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। बट वो सब कुछ भी चीज़ होता है तो उसको आप ब्लैक मैजिक बोल नहीं सकते, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने लिए प्रार्थना कर लेते हैं। जो भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप अपने लिए क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर लीजिए, प्रार्थना में ज़रूर शामिल होइएगा, जिससे हम हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिरामस्य ज्ञानञ्जलङ्कलाकया चक्षुरुन्मिन्नेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदकामिनं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथावतं तं सजीवम् स्वादेवतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष्य शुद्धवाणी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे विंदनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। मुगुं करोतुं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तन्मह वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। सो दैट्स ये प्रार्थना थी। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमने चूज़ किया है, आपके ऊपर काला जादू हो रहा है तो इसके सिम्टम्स क्या है। पहली बात तो इसके सिम्टम्स ये होता है कि शुरुआत हम करते हैं कि एपेटाइट ना होना, कि भूख ना लगना। भूख ना लगने का पीछे ये भी बात है कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपके पेट से बाहर आ जाता है, अगले ही मिनट उल्टी करने लगता है, आपके पेट में कुछ पचता नहीं है। शुरुआत ऐसे ही होती है, लाइक पेट में ख़राब हो जाना, पेट लाइक में खाना नहीं रहना, कब्ज रहना एंड फूड पेट में नहीं रहना, उल्टी कर देना, आप फिर एपेटाइट ना रहना, आप रात में सो नहीं पा रहे हो, स्लीप ट्रॉमा होता है, रात में सपने आते हैं, अजीब अजीब सपने आते हैं। लाइक एक और बात मैं बताऊँ, जो ये फाइट है इट्स एवरीथिंग इन द माइंड। जो लस्ट होता है वो आपके दिमाग में आता है, आपके बॉडी के अंदर जो पार्ट्स एक्चुअली लस्ट से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली लोग जब लस्ट बोलते हैं दे थिंक अबाउट लोअर चक्रस, लाइक लोअर चक्रस में नहीं, लस्ट एक्चुअली दिमाग में होता है। आपका दिमाग जब क्वेश्चन करता है तब देन द लस्ट स्टार्ट फ्रॉम होल बॉडी, लाइक हाँ जी कुछ है। तो आपको डेफिनेटली इट्स इन द माइंड। सो आप फाइट आपके माइंड में ही चल रहा है। तो जब आप सो रहे हो तो समवन इज सेंडिंग यू एक थॉट प्रोसेस, एवरी नेगेटिव थॉट्स इमोशंस विशेस जो भी आप वो सेंड कर रहा है विद देयर स्पेल वर्क, लाइक
cursing or uttering nonsense on your life. So वो जब आपको हिट करता है तो आपका दिमाग जो भी सुन रहा है तो वो थॉट प्रोसेस में इट्स लाइक एवरी थॉट इमोशंस एंड विशेस इससे जो वो सेंड कर रहा है तो आप सोचते हो तो फिर वो एक स्लीप ट्रॉमा बन जाता है, एक सपने आप जब देखना शुरू करते हो, राइट। ये एक्चुअली तब होता है। तो जब कभी भी आप ऐसे रात में सपने देखें, मैंने वीडियोस में बहुत बार बोला है कि नरसिम्हा कवच कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नरसिम्हा कवच लीजिए, उसको पढ़िए। आप अपने खूबसूरत आवाज़ से अपने फ़ोन में नरसिम्हा कवच को रिकॉर्ड कर लीजिए एंड रात में जब भी स्लीप ट्रॉमा हो तो आप वो कवच सुनो, ओके सुनो एंड क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ नरसिम्हा कवच की। आप नरसिम्हा देव प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, ये एक चीज़ आप कर सकते हो। ओके, स्लीप ट्रॉमा होता है। ओके, एक और सिम्टम है कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ओके, एनर्जी ड्रेन होती है, लाइक आप लाइक बोलते हो कि रात अभी मैं अभी सो के उठी हूँ, अभी रात भर सोई थी एंड उठने के बाद में भी मेरे पास एनर्जी क्यों नहीं है, वाई आई डोंट हैव एनर्जी, लाइक एनर्जी गायब हो गई है। लाइक दे आर एनर्जी वैम्पायर्स दुनिया में बोलते हैं ना। सो एनर्जी वैम्पायर कोई नहीं है, फिर भी आपका एनर्जी कैसे ड्रेन हो गया। ओह माय गॉड, इसके बारे में बात करते करते आपके लिए बोलते बोलते इवन मुझे अभी एक उबासी है। दैट इट्सल्फ मीन्स कि आपके साथ ये डेफिनेटली हो रहा है। कृष्णा प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। सो इट्स लाइक एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आप मूव नहीं कर पा रहे हो। द फैक्ट इज़ ये तब होता है, ज़्यादातर आपको एनर्जी ड्रेन एंड आप मूव नहीं कर रहे, तब होता है कि ये लोग तब स्पेल वर्क आपके ऊपर करते हैं कि आप हिलो ना डिलो ना, आप कुछ काम ना करो। जब आप मूव नहीं करते, जब आप काम नहीं करते तो आप एक्शन नहीं करोगे। आपका एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो लॉ है ना वो एक्चुअली एक कर्मा का लॉ है। तो आप एक्शन करोगे तो आपको हार्वेस्ट मिलेगा। तो आप जब आपकी ज़िंदगी में गुड फ्रूट आएगा, गुड हार्वेस्ट आएगा, तो आपकी ज़िंदगी गुड फ्रूट हार्वेस्ट बनेगा। आपके लाइफ में जब भी एनर्जी वर्क किया जाता है, एनर्जी को आपसे छीन लिया जाता है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि नेक्स्ट आपके लाइफ में जो भी चीज़ होने वाला है बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको यू नीड टू फाइट बैक। आपको लाइक वो टाइम में जब आप पे एनर्जी वर्क हो रहा है तो आप सोना नहीं है, कि क्लीन रहो, अपने बालों का अच्छा से धो, खुद क्लीन रहो, आप क्लीन कपड़े पहनो, फाइट बैक, गेट अप। आपको सिर दर्द हो रहा है तो भी जस्ट फाइट बैक, गेट अप एंड डू द थिंग्स। नरसिम्हा कवच सुनो। आप लिटरली मैं ऐसे टाइम में बिल्कुल मेरे ऊपर भी हुआ था वे बैक when मुझे पता नहीं था। बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ के बारे में। यू नीड टू फाइट बैक, आपको लड़ना होगा, उठ के लड़ना होगा। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड इन माय प्रैक्टिसेस, 12:30 और 1:30 के बीच का जो टाइम है वो एनर्जी वेल बहुत थिन होता है। हमारे रैम और ड्रीम रैम और स्पिरिचुअल रैम के बीच में, नॉट ड्रीम रैम, ड्रीम गलत होगा ड्रीम रैम कहना। हमारा रैम जो हम धरती में रहते हैं और स्पिरिचुअल रैम के बीच में पतला सा लेयर होता है। वो टाइम में बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किया जाता है। तो वही टाइम में आप खुद अपने लिए प्रार्थना करते हो, वो टाइम में तो आप प्रोटेक्टेड रहते हो। एंड एट दैट टाइम, जब वो टाइम में आपको कोई सपना भी आ रहा है, एट दैट वेरी मोमेंट, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू सो मच, वो टाइम में अगर आप प्रार्थना भी करते हो ना, इट विल जस्ट रिपल बैक। ओके, शिव जी का पूजा करना, शिव जी पे जल चढ़ाना और काला तिल शिव जी पे चढ़ाना, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है टू फाइट बैक द ब्लैक मैजिक। ये एक उपाय मैंने आपको दिया, डेफिनेटली कीजिएगा। एंड डेफिनेटली आपका हेयर्स फॉल सिम्टम एक और सिम्टम है कि आपके बाल झड़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। आपके बहुत ब्यूटीफुल लशियस हेयर्स रहने से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं। लोग आपको रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, आपके आसपास के लोग आपको रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं उससे पहले अच्छा ठीक है। एंड लाइक आप
कुछ भी करना चाहते हो तो दे जस्ट वॉक अवे। पीपल रिजेक्शन होता है बिकॉज बोलते हैं ना एनर्जी वर्क, उनके पास एक्स फैक्टर है, आपकी ऊर्जा बहुत, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। ये सब शब्द कैसे आते हैं पता है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी आपके आसपास है। एंड द फैक्ट इज वो लोग डेफिनेटली आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हो तो वो दे जस्ट, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करके चले जाते बिकॉज वो लोग आप पे एनर्जी वर्क कर रहे हैं। पीपल रिजेक्शन आप महसूस करोगे, दैट इट्सेल्फ इज ऑल्सो ए स्पेल वर्क। जब आपके ऊपर काला जादू होता है तब ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं। एंड जब आपके ऊपर इस तरीके से चीज़ें भी होते हैं तो पैसे का एनर्जी भी आपके ऊपर से चले जाता है, तो आपका रेंट पे आप नहीं कर पाते हो, आप खाना पीना ठीक से नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ दैट। एंड एक और चीज़, जो ये काला जादू जो भी करते हैं, जो भी स्पिरिट, जो भी एंटिटीज़ आपके ऊपर सेंड करते हैं, उन लोगों का हर एक का एक एक काम होता है। एक अगर आपके ऊपर रोतू स्पिरिट भेजा गया है तो आप रोते रहोगे दिन भर। आप लाइक कुछ भी काम करो तो आंखों में से आंसू जाते रहेंगे। इट्स लाइक दैट एनर्जी। एवरी स्पिरिट जो भी आपके आसपास आ रहा है, वेदर इट बी टू मच ऑफ थिंकिंग, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देना, या फिर रोते रहना, या फिर ऐसा एहसास होना कि आपके आस, जब आप घर के अंदर हो, अकेले हो, फिर भी ऐसा एहसास होना कि बहुत सारे लोग आपके आसपास है, इटसेल्फ मीन्स की एनर्जी वर्क, राइट। एंड इवन द पीपल, एक और सिम्टम ये भी है कि इवन जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहिए वो आपको सपोर्ट ना करके आपसे नफरत करते हैं, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स। जो आपको सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट ना करके आपसे नफरत करते हैं, ये भी ए पार्ट ऑफ स्पेल वर्क है। लेकिन आपके साथ दूसरे जो सिम्टम से जुड़े हुए हैं एंड तब आपके साथ ये हो रहा है, तभी आप लोग की अचीव स्पेल वर्क है, इसलिए मैं फैमिली में ऐसा चीज़ हो रहा है। लेकिन आपके साथ दूसरे सिम्टम्स नहीं हैं जो भी अभी मैंने वीडियो में बोला, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स हेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इज प्योर हेट कमिंग फ्रॉम देम। आपके ऊपर जब काला जादू होता है आप अपने आँखों से भी बता सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे अभी आँख देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब आप अपनी आँख देखते हो, चाहे आपका कोई भी कलर ऑफ आईज हो, एक तो होता है ये सफ़ेद पार्ट, ये सफ़ेद पार्ट होता है, फिर ये एक रिंग होता है, फिर इसके अंदर एक और रिंग होता है, फिर ये काला पार्ट जो होता है वो प्यूपल होता है, राइट। तो आँखों का कलर हम इस रिंग्स को देख के बता सकते हैं ये आपके आँख का कलर है। जैसे कि इसका ग्रे है, इसका ब्राउन है, एंड दिस इज़ लाइट ब्लू। सो आँखों का कलर इस तरीके से बताया जा सकता है ना। सो जैसे कि आप ये प्यूपल देखते हैं, किसी भी आई कलर आँख जो भी है इसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप में होता है, राइट। इतना ही शेप में होता है, ओके। चाहे आप किसी का भी आईज देख लीजिए, चाहे इस बच्चे का भी आईज क्यों ना देख लो आप, ये प्यूपल एक शेप में होता है, छोटा होता है, ठीक है। अभी हम डार्क, जैसे कि ये नॉर्मल है जो भी है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। जब बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी में तो आँखें खुलती भी नहीं है, बट ज़्यादा रोशनी होती है, ब्राइट लाइट होता है, जो ये प्यूपल होता है वो सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, और फिर आप आँखें ऐसे छोटा छोटा करके देखते हो जब ब्राइट लाइट होता है। एंड जब सूर्य की रोशनी होती है, आँखें तो हम बंद ही कर लेते हैं, हम खोल नहीं सकते। तो ब्राइट लाइट में ये प्यूपल ना छोटा हो जाता है। एंड जो डिम लाइट होता है, जब अंधेरा होता है, जो अंदर का जो प्यूपल होता है वो बड़ा हो जाता है, फिर कुछ इस तरीके से दिखने लगता है आँखों के अंदर, ओके। डार्क में ऐसे हो जाता है, लाइट में ऐसे होता है, ठीक है। सो आँखें कुछ इस तरीके से, लाइट में प्यूपल छोटा हो जाता है एंड डार्क में प्यूपल बड़ा हो जाता है। सो आपको समझ में आया। सो अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई वर्क किया गया है, कोई काला कुछ चीज़ किया गया है आपके ऊपर, सो आँखों से भी ये पता चल जाता है कि आपका प्यूपल, चाहे वो डे लाइट में हो चाहे कुछ भी हो, आपका प्यूपल ना बड़ा लगता है, देखने में बड़ा ही दिखता है। उस आँखों से भी बताया जा सकता है कि आपके ऊपर डार्क वर्क किया गया है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए सिम्टम कि आपका प्यूपल हमेशा बड़ा रहता है, चाहे लाइट हो या डे हो या ना रात हो। दैट इज़ ऑल्सो मीन्स कि आपके ऊपर वर्क किया गया है। एक और बात, रात में आप सो रहे हो तो आपका चेस्ट भारी लगना, एंड आपके चेस्ट के ऊपर कुछ आके बैठ जाना, एंड यू कैन नॉट मूव, एंड आप ऐसे ऐसे गिरे, ऐसे लेटे हुए हो, ऐसा एहसास होना कि कोई कुछ है वो आपके ऊपर है, आप हिल नहीं पा रहे हो। इट ऑल्सो मीन्स कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है।
और फिर ये एंटिटीज़ जो भी आपके साथ ऐसा ट्रॉमा कर रहे हैं, आपको थॉट प्रोसेस में देना कि आप अपने आप को मार लो, आप गलत करो, अपने आप को काट लो, ऐसे इस तरीके के शब्द भी बोलते हैं ये लोग। लिटरली हेट देम। एक और बात, जब ये एंटिटीज़ होते हैं ना, एक तब शिफ्ट में काम करते हैं। रात में एक तरीके का एंटिटी आएगा, सुबह एक तरीके, ये लोग स्पेल वर्क जो करते हैं वो आपके पास भेजते हैं। आई लिटरली हेट देम ऑल। सो नरसिम्हा कवच इज़ द बेस्ट कवच फॉर यू ऑलवेज। एंड आई लिटरली हेट इट जब आपके ऊपर स्पेल वर्क होता है एंड लोग उसको डिबंक कर देते हैं, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं सुनते हैं। लिटरली हेट इट, स्पेशली जब एनर्जी वर्क किया जाता है ना आपके ऊपर। आपके पास इतनी एनर्जी है, आप यंग हो, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर 16 ईयर ओल्ड, आप बहुत यंग हो, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन आप एक कमरे से, जस्ट इमेजिन ये कमरा है, इसके कमरे के नेक्स्ट कमरा किचन है, किचन में पानी पीने के लिए जाने के लिए भी आपके पास ऊर्जा नहीं है। दैट इट्सेल्फ ऑल्सो मीन की स्पेल वर्क है, राइट? कि आप वहाँ से बस उठ के जा भी नहीं पा रहे हैं, आपके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन आपको प्यास लग रही है, आप नहीं जा पा रहे हो पीने के लिए। इट मीन्स स्पेल वर्क। सो आई हैव टू से एवरी सिंगल डे नहाना ज़रूरी है, एवरी सिंगल डे फाइट बैक करना ज़रूरी है, एवरी क्लीन रहना ज़रूरी है भाई। एंड स्पेशली जब लिटरली गुस्सा तब आता है जब कुछ लोग बोलते हैं शायद तुमने ही कुछ किया होगा, इसके वजह से वो जो काला जादू कर रहा है तुम्हारे ऊपर, वो इसलिए कर रहा है, स्पेल वर्ड, कर्स वर्ड्स जो भी बोल रहे हैं इसलिए कर रहा है कि तुमने कुछ किया होगा। मैं आपको बता दूँ, मेरे ऊपर जितने भी लोग, जिसने भी किया है, मैंने उनको लाइफ में कभी तंग नहीं किया। कुछ लोगों को तो मैं जानती तक नहीं, उनका शक्ल भी मैंने मतलब आफ्टर होने के बाद में व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट, लाइक आस्किंग कृष्णा मुझे एक पैटर्न्स दिखा रहे थे एंड आई वाज लाइक मेरे लाइफ में ये चीज़ हुआ तो था, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देन एक कैरेक्टर को पॉइंट आउट किया गया, बस लाइक इस कैरेक्टर से ना मेरा कुछ लेना देना, ना बातचीत, ना कुछ, ये कैरेक्टर क्यों आ रहा है। देन आई फाउंड आउट दिस कैरेक्टर ने स्पेल वर्क किया, हैव नथिंग टू डू विद दिस कैरेक्टर, कुछ भी नहीं, दिस कैरेक्टर डिड। ज़रूरी नहीं कि आप इनके साथ कुछ करो, कुछ एक ऐसे, गॉड कृष्णा, एक कैरेक्टर ऐसा था कि उसने स्पेल वर्क इसलिए किया था कि मुझे करने के बाद बड़ा मज़ा आ रहा था, ही बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने कर दिया। और करने के बाद जब मैंने रिजल्ट्स देखा, ही मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। लिटरली तुम्हें मज़ा आ रहा था, ये स्पेल वर्क करने के बाद में मज़ा आ रहा था लिटरली, इसलिए तुमने कर दिया। मेरा तो मन करा कि तब को तभी चप्पल निकाल के उसके मुंह पे मारूं, लेकिन वो कैरेक्टर टीवी के अंदर था। लिटरली वो कैरेक्टर टीवी के अंदर था, इसलिए मेरा चप्पल उस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरे सामने होता तो मैं डेफिनेटली मेरा चप्पल उसके चेहरे को लग जरूर जाता। सो आपके साथ इतना कुछ हुआ है, तो अंत में बस आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी ये सिम्टम्स आप देख रहे हो, आपके ऊपर काला जादू जो कुछ भी हुआ, इन चीज़ों से सीखो। भगवान जी आपको एक किसी चीज़ से मतलब बताना चाह रहे हैं कि आप स्पेशल बच्चे हो, आप चॉजन वन हो। नकारात्मक ऊर्जा हर किसी को नहीं चुनता ऐसे काम करने के लिए। नकारात्मक ऊर्जा अगर स्पेसिफिकली आपको टारगेट बार बार करा जा रहा है, एवरी सिंगल टाइम कुछ भी करते हो आपके ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो सो यू आर ए चॉजन वन। सो भगवान जी आपको ये बता रहे हैं बच्चे मेरे पास आओ, तो मुझसे इंस्ट्रक्शंस लो, मेरी बात सुनो, एंड देन ओबे कृष्णा। ओबे कृष्णा, मेरे इष्ट कृष्णा है, तो आई एम जस्ट गोना टेक कृष्णास नेम। आपके कृष्ण अयप्पा हो सकते हैं, कार्तिकेय हो सकते हैं, माता रानी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपके इष्ट, तो आप उनके साथ जुड़ के रहिए एंड उनसे इंस्ट्रक्शंस लीजिए। ओके, एंड अब जब आप स्पेल वर्क इस काला जादू से जब आप बाहर आए एंड जब भगवान की तरफ देखे मैं किसके शरण में जाऊं, एंड एट दैट एक पर्टिकुलर गॉड आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, मत लाइक यहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है, मुझे दिखते हैं ये भगवान। जब आप ऐसे गाना गाने लगो, मैं यहाँ जाती हूँ या वहाँ जाती हूँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, हर जगह दिखते हैं मुझे ये भगवान, तो वो भगवान इज़ द भगवान फॉर यू। सो आप सरेंडर टू दैट गॉड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जो भी आप उनके पास जाते हो, उनका पूजा करते हो, उनका कवच करते हो या उनका आरती करते होता है, उनके चालीसा पढ़ते हो, तो आप जो भी थॉट प्रोसेस आपको आते हैं, समटाइम्स इट्स एन इंस्ट्रक्शंस, लिसन टू इट।
का नकारात्मक ऊर्जा भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, लेकिन आपको एक डिसर्नमेंट में आना होगा कि एक्चुअली जब आप शुरुआत करते हो ना तो आपको पता चलता है कि नकारात्मक ऊर्जा पहली बात तो आप पहले खुद को जज करो कि समझो और देखो कि नकारात्मक ऊर्जा आपसे कैसे कैसे बात करता है, भगवान आपसे किस तरीके से बात करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का मैं एक बात बताऊँ, दे डोंट केयर अबाउट योर इमोशंस, दे डोंट केयर कि आप नेक्स्ट मिनट में जाके आपका टांग टूट जाता है, दे डोंट केयर। चाहे आप कुछ भी बोलने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, दे डोंट केयर। व्हेन इट कम्स टू गॉड, कृष्णा एंड द गॉड्स, द पॉजिटिव एनर्जी, दे केयर। ओके आप कुछ भी इमोशन बताना चाहोगे, दे केयर। नेक्स्ट मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को ऑब्वियसली पता तो होता ही है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। गॉड केयर्स। जब हम छोटा बच्चा होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे पसंद है येलो कलर, मुझे पसंद है, लेकिन शायद येलो कलर आपको नहीं पसंद, लेकिन वो उसको येलो कलर पसंद है तो भगवान जी नेक्स्ट मिनट आपको कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है तू कर ले, अगले मिनट तू तेरे साथ कुछ होता है तो फिर वापस आ जाना, लेकिन उस टाइम में मैंने तेरे को क्या बोला था, येलो मत लेना बेटा, ऑरेंज ले ले, येलो मत ले, ऑरेंज ले ले। भगवान जी ने आपको बोला लेकिन नहीं मैं तो येलो करूँगा, मैं तो येलो ही लूँगा। आप येलो लिए फिर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर तब आपको क्या एहसास होगा, भगवान जी ने मुझे बोला ऑरेंज लेना। तब आप ऑरेंज लेके काम करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेगा, तब आपको एहसास होगा कि हाउ गॉड इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू। एंड नकारात्मक ऊर्जा तो मतलब दे डोंट केयर। एंड सो जब कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिला येलो लेना है तो नकारात्मक ऊर्जा में भी उसके साथ कुछ और एडअप करके बोलेगा ना, आपको जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तब आप समझ जाना कि एनर्जी वाइज नकारात्मक ऊर्जा आपसे कैसे बात कर रहा है एंड सकारात्मक ऊर्जा आपसे कैसे बात करता है। तो आप खुद अपना डिजर्नमेंट बना लेना, खुद सोच लेना, समझ लेना, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाओ। एंड देयर विल बी अ पॉइंट, वो जब आप जितना आप अपनी लॉयल्टी भगवान को दिखाएंगे, जितना आप बोलोगे कि मेरे ज़िंदगी में चाहे कुछ भी तूफान भी आ जाए ना तो भी मैं भगवान के साथ रहूँगा ना, या तूफान भी आप कोई लड़के देख रहे हो ओके हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा, तो तूफान भी आ जाए ना मेरे ज़िंदगी में तो फिर भी मैं भगवान के साथ ही खड़ी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करती रहूँगी। जब ये पॉइंट होगा तब आपको आवाज़ सुनाई देगा, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तब आप वो भगवान की आवाज़ सुनोगे ना। एंड जब इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, आवाज़ में जब इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, इशारा में नहीं होगा। इशारे में एक इंस्ट्रक्शंस भी दिया जाता है शुरुआत में, वो इशारा मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके जब आवाज़ में इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे एंड उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है कि यहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ दिखते हैं मुझे मेरे भगवान, दैट विल बी द थर्ड स्टेप। वो थर्ड स्टेप में पहुँचना मतलब बहुत उच्च कोटि का स्टेप है वो, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया यू डू दैट। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे लिटरली दे फॉलो ऑल द रूल्स, ऑल द रूल्स, ऑल मतलब ऑल द रूल्स। सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जो भगवान के बच्चे होते हैं वो लोग फेल इसलिए होते हैं कि अभी आपको पूजा करना है ना, पूजा करके जाना है, पूजा करना ही है, तो आप बोलो तो मैं पूजा बाद में कर लूँगा, पहले मैं ये काम कर लूँगा, अगेन कर लूँगा तो हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत अच्छी बात है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो। क्या होता है कि ओके आई टेक दिस, ओके अभी मुझे भगवान का पूजा करना है, लेकिन मैं ये बोलूँगी नहीं मुझे अभी भगवान की पूजा नहीं करना है, मैं बाद में करूँगी, पहले ये काम कर लेती हूँ। जो आप वो काम करने जा रहे हो वो काम करवाने वाला कौन, राधा कृष्णा। आपका जो ये ऑल्टर है, ये ऑल्टर बात करता है, आपका ये ऑल्टर काम करवाता है, राइट आपका ऑल्टर काम करवाता है। आप पूजा करके जाना इसलिए ज़रूरी होता है घर के अंदर। बड़े लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं पहले बोलते हैं अपना पूजा पाठ कर लो, स्पेशली नॉर्थ में, स्पेशली हरियाणा, राम राम नाम ना कुछ छोड़ी, ऐसे ही बकवास करना। सो सुबह सुबह उठते ना आपने राम नाम लिया ना कुछ किया और ये सब कांड करने लगे, एंड देन दे कंटिन्यू विद द सेंटेंसेस। जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। एंड जो भी मैं इस स्पिरिचुअल रेम में आने के बाद में इतना, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में इतना तो मैं समझ में आ गया कि अब जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस का काम हो, चाहे किसी चीज़ का काम भी हो,
आपका काम करवाने वाला राधा कृष्णा, आपका काम करवाने वाला माँ सरस्वती, आपका काम करवाने वाला भगवान गणेश, आपके काम करवाने वाले आपके भगवान हैं। तो सुबह उठो, चाहे दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, आपका टाइम चाहे 1 घंटा भी लेट क्यों ना हो जाए, जब तक आप घर में पूजा ना करो आप जाओगे नहीं वहाँ पे। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के लोग, आप बिलीव मत ना करो, लेकिन आप जब आप आंखों से देखोगे आपको समझ में आएगा। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, चाहे वो सिंगर हो, बड़े बड़े सिंगर हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग अपने नकारात्मक ऊर्जा के जो भी एंटिटीज हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनका नाम पहले लेते हैं, तब जाके वो दूसरा काम करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के एंटिटीज को पता है कि आपको ऐसे रिचुअल करोगे ही तुम्हें फेम मिलेगा, ऐसे कुछ काम करोगे तभी तुम्हें फेम मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा के एंटिटीज लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अर्थ रेम, ये अर्थ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके साथ चलते हैं, हमेशा चलते हैं। तो आपको भी ये अर्थ रेम का लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका ऑल्टर जो है कृष्णा ऑल्टर है, आपका शक्ति ऑल्टर है, आपने अपने घर के अंदर किस भगवान का मूर्ति मतलब पूजा कर रहे हो आप, वो जो पूजा स्थान है वही आपका काम करवाएगा, वही आपका काम करवाएगा। तो आपको घर में पूजा करके जाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो सबसे पहले घर में पूजा करो, घर में दिया लगाओ, पहले पूजा करके ही आपको जाना चाहिए, कहीं पे भी पूजा करके ही जाना चाहिए। जो सुबह उठे नहाओ धो पूजा करो, अपना कवच करो, पूजा करो, तभी आप दूसरा काम करो। क्योंकि ऑल्टर एक ऑल्टर से लड़ाई करते, नकारात्मक ऊर्जा का ऑल्टर के ऊपर वो लोग स्पेल वर्क करते हैं। तो इस स्पेल वर्क को, उस ऑल्टर को कौन सा ऑल्टर हरा सकता है? आपका नरसिम्हा कवच का ऑल्टर। द फैक्ट इज, मैं आपको बताऊँ 2024 में बहुत कुछ हुआ है दुनिया में, बहुत कुछ हुआ है। 2024 जो ये साल है, इस साल में जो भी हुआ शुरू, अभी तो मतलब जनवरी खत्म ही नहीं हुआ था कि इतने सारे न्यूज में इंसिडेंट्स आ गए। मैं 2 बहुत ही मेजर इंसिडेंट्स के बारे में बात करूंगी, एंड न्यूज तो आप भी देखते होंगे। जनवरी 16 हुआ कि नहीं, कि इतना कुछ आपने न्यूज में देखा होगा। न्यूज की तो बात अलग है, आपके घर के आसपास भी बहुत सारे लोग अ, मतलब ऊपर गए, बोलते हैं ना, मतलब राम नाम सत्य हो गया, वैसे सुना भी होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत सुना है, मेरे घर के आसपास बहुत लोगों का सुना है। सो सम ऑफ द इंसिडेंट इज लाइक, जैसे साल शुरू हुआ जापान का ये वाला इंसिडेंट, लाइक द डे 1 शुरू, जनवरी 1 में ही अर्थक्वेक आ गया था। ओके, और मैं जापान को लेते हुए मैंने मेरे बहुत सारे इससे पहले के भी वीडियोस में जो भी बात किया, जापान बार बार इट वाज लाइक इन द साइकिक मैसेजेस में जापान पॉप होते जा रहा था, होते जा रहा था। मैंने दूसरे साइकिक रीडर्स को कभी बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं ही बोल रही थी, एंड आई वाज लाइक क्यों कोई और बात नहीं कर रहा है, बट मेरे साइकिक मैसेज में तो बहुत बार आया है। एंड जो भी मैंने मैसेजेस इससे पहले साइकिक मैसेजेस दिए हैं उसको और इसको आप रिलेट करो या ना करो, बट ये साक्षात आपको देखने में मिलता है। लेकिन वो वाले साइकिक मैसेज में भी शायद आफ्टर लाइक 10 years या 5 years में आप देखो, या ये न्यूज में अभी क्यों बता रहे हैं, एंड मैंने ये बात आपको पहले ही बता दिया था, इंक्लूडिंग एलियंस। मैं एलियन की भी बात, मैंने जब मेरे साइकिक मैसेज में एलियंस की बात की थी, इट वाज लाइक ए ईयर बैक, को किसी ने बिलीव नहीं किया होगा, लेकिन 1 साल के बाद में बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन अभी ये वाला साल जैसे ही शुरू हुआ, एक इंसिडेंट हो गया था, जो कि ये वाला बहुत बड़ा इंसिडेंट था। एंड स्पेशली लुक एट द पुलिस के कार्स तो छोड़ो, वहां पे आर्मी भी आ गया था उस सिचुएशन को संभालने के लिए। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं ये सत्य नहीं है, ये है वो है, जो भी है हुआ तो है ना। एंड जब भी मेरे साइकिक मैसेजेस के बारे में जब आप बात भी करते हो, एक बार
देख लो, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी साइकिक मैसेज अभी दे रही हूँ, इट मे हैपन आफ्टर 2 इयर्स। यहाँ पे नंबर 6 दिख रहा है मुझे, मे बी समथिंग टू डू विद आफ्टर 6 इयर्स कुछ होगा। हमारे सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा मुख्य भगवान जी जो है प्रभु श्री राम, ऐसे कहते हैं प्रभु श्री राम इतने स्ट्रांग है। जो प्रभु श्री राम के जो भक्त है, हनुमान जी का नाम ही काफी है नकारात्मक ऊर्जा को उनका जगह दिखाने के लिए। एंड प्रभु श्री राम, आपने एनर्जी वाइज प्रभु श्री राम को महसूस किया नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन जब एक बार बात हुआ था ना, आप थाली मारिए, थाली मारने के बाद में तब प्रभु श्री राम को वेलकम करने के लिए हमने एक बार दिया जलाया था ना, हम सारे भारतवासियों ने दिया जलाया था बाहर। उस दिन जब मैं दिया जलाई थी, उस दिन मुझे एक व्यक्ति का एहसास हुआ, और वो व्यक्ति का जब मैंने चेस्ट देखा, इट वाज इट वो कैसे मुझसे बात किया। जब मैं आई एम ए स्टूपिड ह्यूमन बीइंग, भगवान की कृपा से भगवान ने अच्छा खासा ब्लेसिंग्स दिया है। मैं जब भी मुझे कुछ ऐसा दिखता है तो मैं उसे रीड करने लगती हूँ, लाइक अच्छा ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, इसका एनर्जी ऐसा है, तो ये पर्सन कुछ ऐसा है, ये पर्सन वैसा है। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे जो ऊर्जा वहां सामने आई थी, दंडवत प्रणाम करने के जगह मैं उसको पढ़ना शुरू कर दी। एंड द वे आई वॉज रीडिंग हिज चेस्ट, लॉर्ड वॉज लाइक बस इसके आगे नहीं। आई एम लाइक, तब मुझे एहसास हुआ। एंड मैं तब सोच रही थी ये कौन है, ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है जो अभी ऐसे आके गए, कौन है। उसके बाद में एक चीज हुआ, क्योंकि जब मैं अपने ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए हनुमान जी को पूजा किया था, एंड तब हनुमान जी का एनर्जी आया, एंड ही लिटरली विद दिस आईज ही टोल्ड मी, यू स्टूपिड गर्ल। एंड लाइक, अब भगवान जी मुझे माफ कर दो। एंड उसके बाद में मैंने चाहे बड़े दंडवत प्रणाम किए, बट लाइक मुझे जो नहीं करना चाहिए मैंने करने के बाद में आई रिपेंट, आई रिपेंट, आई रिपेंट, आई रिपेंट। ओके। लेकिन उसके बाद में मैंने जितनी बार भी मैंने रीडिंग्स किया, जब भी प्रभु श्री राम का नाम आया, मैंने बहुत बार मेरे रीडिंग्स में मैंने ये बोला है कि प्रभु श्री राम का चेस्ट ऐसे दिखता है कि जैसे कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग, एब्सोल्युटली एनीथिंग। ओके, वो है प्रभु श्री राम का, लाइक चेस्ट, द वे ही, उनका ऊर्जा ऐसा कहता है। बट बट मैंने तो बस देखा था, लेकिन इसके बाद इसके बारे में वर्णन भी मिलता है। एक एक महान व्यक्तित्व है जो महाभारत की किताबें पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन एक शॉर्ट्स जो राइट नाउ मैं यहाँ पे बता दूंगी। आमी जी ने जब प्रभु श्री राम के बारे में जैसे वो डिस्क्राइब कर रही थी, ये शॉर्ट्स आप जरूर देखिएगा। एंड इसमें भी जिस तरीके से ये शॉर्ट रिसेंटली का है, लेकिन जब से मैं प्रभु श्री राम के बारे में, आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही है, मैं जितने बार भी प्रभु श्री राम के बारे में बात किया, मैंने सिर्फ एक बात बोला, प्रभु श्री राम का ऊर्जा ऐसा है कि जैसे कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग, एब्सोल्युटली एनीथिंग। इंडिया में एक एक चीज हुआ है, राम जी का मंदिर आया है, एक ऑल्टर आया है। नकारात्मक ऊर्जा के इतने ज़्यादा ऑल्टर्स है दुनिया में, लेकिन एक ऑल्टर सब पे भारी पड़ेगा, दैट इज प्रभु श्री राम का ऑल्टर। एंड थैंक्स टू सनातन धर्म, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, प्रभु श्री राम, हो गॉड कृष्णा, ही कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। ओके, मैंने जब प्रभु श्री राम के बारे में मेरे पहले वीडियो में कभी भी कहा है, आपने जितने बार भी मेरे मुंह से सुना है प्रभु श्री राम के बारे में, ही इज़ अ पॉजिटिव फादर एंड ही कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। ये दो शब्द ही मैंने कहा है आपको। एंड प्रभु श्री राम का ऑल्टर होना ही अपने आप में बड़ी बात है, ये कहना कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। वो वाले भगवान जी आ गए हैं जो बोलते हैं कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। अब मैं तब से सोच रही थी, जब मैंने ग्लिच इन द मैट्रिक्स वो वाले सारे वीडियोस बनाए, उसके बाद आई वाज लाइक क्या होगा, क्या होगा। अब मेरे आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे, क्या होगा, क्या होगा, लाइक भगवान जी क्या होगा। मैंने अपने इस्कॉन के प्रभु जी से बात किया है ना, एवरीवन इज लाइक यार ये तो कलयुग है, ये इसमें तो ऐसा होना ही है, लेकिन अभी भी आप नहीं देख रहे हो, फिर भी नकारात्मक ऊर्जा अपनी
औकात में है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ है। एंड जो मायामी में जो एंटिटीज आने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया बिकॉज ऑफ द डिवाइन ग्रेस एंड कॉमन ग्रेस, जो भी मैंने आपको बताया, फिर भी वो अपने औकात में है है, नहीं हिल पा रहे हैं। एंड हमारे भगवान जी बस अभी रिसेंटली ऑल्टर बनाए हैं प्रभु श्री राम का, एंड जो वो भगवान बोलते हैं आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग, ये अभी हुआ ही है। लेकिन पहले तो देखो युग में जैसे राक्षस होते थे एंड जो भी वो लोग कार्यक्रम करके चले जाते थे, एंड दे टोल्ड मी सो मेनी स्टोरीज अबाउट, याद नहीं यार कैसे बोलूँ मैं, रावण हो, जो एंटिटीज़ होते ही थे वो कहीं पे भी जाते थे, दंडकारणी का जो भी इवेंट्स था ऐसे ऐसे होते थे, एंड लाइक वो हिरण्यकश्यपु एंटिटीज़ को भेजा जाता था घर के अंदर घुस के, वो इतने काम कर देते थे। लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं ना, बिकॉज भगवान ने उनको एक तरीके से रखा है, और 7 चिरंजीव अभी भी इस धरती पे है, तो उनको एक तरीके से रखा है, कलयुग में भी रखा है। सो आई वॉज लाइक हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। एंड फॉर मी प्रभु श्री राम इज़ लाइक आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। एंड जैसे मैंने भगवान श्री प्रभु श्री राम का ड्रेसिंग देखा, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, आप जो भी सोचना सोच सकते हो। जो प्रभु श्री राम का जो हार है ना, इट्स लाइक रीढ़ की हड्डी होती है ना, लाइक रिब्स, इट जस्ट गोस लाइक दैट। आई वॉज लाइक ओ माई, फॉर मी प्रभु श्री राम्स चेस्ट इज़ लाइक, जो भी मैंने एनर्जी में देखा जो भी समझा, हिज चेस्ट इज़ लाइक सो ब्यूटिफुली गॉर्जियस। इट्स नॉट मस्कुलाइन बट वो चेस्ट देख के ये बोल सकते हैं कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। ओके, जैसे मस्कुलाइन चेस्ट होते हैं, लाइक ह्यूमन वर्ल्ड में भी जितने भी चेस्ट आपने देखे होंगे, स्पेशली अगर हनुमान जी का चेस्ट भी अगर आप इमेजिन करो, इट्स लाइक सो मस्कुलाइन, एंड इट्स लाइक जब वो सीना ऐसे डब 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 करते हैं, लाइक एवरी मंकी जब व्हेन दे डू इट, तो चेस्ट एक तरीके से दिखता है, इट्स अ पावरफुल चेस्ट। व्हेन इट कम्स टू प्रभु श्री राम, इट्स लाइक the chest say the energy wise, the words are like I can take care of absolutely anything, but that haar bhi jab maine dekha, it's like it just goes like that, it's like ribs and that कमर के पास एंड एवरीथिंग। जब मैं ऑब्जर्व ही कर रही थी, लाइक जो भी मैंने एनर्जी में देखा एंड जितने लोगों ने भी देखा समझा, एंड वो प्यारा चेहरा प्रभु श्री राम का, आई वॉज लाइक, उसके बाद में मुझे कुछ नहीं कहना है, सीधे तौर में बस ये बोलूँगी कि जो वो भगवान जी आ चुके हैं जो बोलते हैं कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग, इट्स लाइक मुझे कुछ नहीं बोलना, लाइक मैं क्लीन बोल्ड, एंड लाइक जितना भी मुझे डर था ना, लाइक क्लीन बोल्ड, मतलब मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। प्रभु श्री राम का प्रेजेंस ही ये कहता है कि कितने भी हो आने दो God, so that is something, especially हनुमान जी के मजल्स एंड एवरीथिंग। स्वयं जब हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु श्री राम का पावर के बारे में तुम नहीं जानते, हाउ पावरफुल ही इज़। सो हम तो बस कथा में पढ़े हैं, देखे हैं, एंड फॉर मी इज़ लाइक एनर्जी वाइज जो भी मैंने देखा, उसके बाद में जब मेरा जो भी डाउट था, आई वॉज लाइक हनुमान जी का जो शब्द था, शब्दावली था रामायण के अंदर, जैसे भी टीवी सीरियल्स में भी जो भी देखा, जब भी हनुमान जी ने बोला आपको नहीं पता प्रभु श्री राम बहुत पावरफुल है, जितने बार भी हनुमान जी ने डिस्क्राइब किया प्रभु श्री राम को, तो आई वॉज लाइक वो सुनी। जब मैं एनर्जी में देखा, द चेस्ट इटसेल्फ सेड कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। जब प्रभु श्री राम को मूर्ति देखा, मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने मतलब जो भी हार जो भी भगवान जी के लिए बनाया गया, वो किस तरीके से सोच के बनाया, कैसे किया, नहीं किया। दैट चेस्ट, इट्स द हार देखते ही आई वॉज लाइक, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, आंसर्स एंड एवरीथिंग, एंड जो भी डर मुझे था, द नेक्स्ट मिनट वाज लाइक वो भगवान जी आ गए हैं जो बोलते हैं कि आई कैन टेक केयर ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग। सो मैं क्लीन बोल्ड हो गई, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे सही वो रूप देखा। एंड स्पेशली जो मूर्ति है, जो मूर्तिकार ने बोला कि मैंने एक तरीके से बनाया था, लेकिन गर्भगृह के अंदर जाके जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया,
प्रभु का चेहरा ही बदल गया एंड इतना प्यारा चेहरा, इतना आंखें भी। एंड प्रभु श्री राम की आंखों के बारे में इतना कुछ कहा जाता है कि माँ दुर्गा को बहुत प्यारे थे। एंड जब भगवान जी ने पूजा पाठ किया एंड जब वो टेस्ट हुआ तो भगवान जी उसको भी पास करके, गॉड कृष्णा। एंड लाइक मैं तो बहुत खुश हूँ, लाइक प्रभु श्री राम आ गए। मैं एक और बात बताऊँ, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, मुझे याद था कि मुझे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहिए हम सबको एंड खुशी तो होनी चाहिए कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर आ गया एंड एवरीथिंग। जब मैं रीडिंग करने लगती हूँ, मैं रीडिंग के अंदर घुस जाती हूँ, पूरा रीडिंग हो जाता है। एंड में फिर बोलती है अरे यार मैंने तो रीडिंग में शुरुआत में बोलना चाहिए था हम सबको बधाई हो कि प्रभु श्री राम आ गए, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ। सो या एक ऑल्टर सब पे भारी पड़ेगा यार। एंड आई लाइक सारे भक्तजन जो भी लड़े इस चीज़ के लिए, लाइक सबको दंडवत प्रणाम, सीरियसली। आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देखोगे नहीं देखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये वीडियो डेफिनेटली बनाया है आप सबके लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, इसके बाद में जो भी वीडियोस आएंगे मुझे कंफर्मेशंस जो भी मिले हैं कि इसके बाद में जो भी वीडियोस आपको बनाने हैं, कौन से इंफॉर्मेशंस आपको देने हैं, वो पूरे इंफॉर्मेशन इज़ लाइक राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट हमको पता होना चाहिए। सो वो वाले इंफॉर्मेशंस मैं उसके अंदर दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कि घर के अंदर हम किस तरीके से कौन नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है, कौन विच है, कौन नकारात्मक ऊर्जा के लिए काम करता है, कौन ऐसे इस तरीके के कार्यक्रम आपके ऊपर कर सकता है। घर के अंदर जो हिडन लोग होते हैं जो आपके ऊपर टोना करते हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कहा गया है। एंड बहुत सारे मैं कंफर्मेशन अबाउट दोस वीडियोस में अगले वीडियो में दूंगी कि मुझे कैसे कैसे कंफर्मेशंस मिले। कुछ टैंजिबल कंफर्मेशंस है, कुछ साइकिक कंफर्मेशंस है, आई विल जस्ट लेट यू नो। एंड लेकिन अगला वीडियो होगा कि ये जानने के लिए एक्चुअली क्या सिम्टम्स है और कैसे हम बता सकते हैं कि कौन हमारे ऊपर कार्यक्रम ऑफ टोना कर सकता है, हमारे ऊपर टोना टोटका या काला जादू जो भी कर सकता है हम पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। ओके, हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलता है अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता है अगले वीडियो में।